तो खबर आप समझ भी गए होंगे और आपको बता भी देते हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर करोड़ों की जमीन घोटाले के बहुत ही गंभीर और संजीदा आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सियासत हो रही है। इसी बीच ट्रस्ट और राम जन्मभूमि भूमि से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और ये सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक लोग इस पर प्रचार कर रहे हैं, दरअसल वो भ्रम फैला रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ रुपयों में हुआ था, उसी दिन उस जमीन का एग्रीमेंट ट्रस्ट के साथ 18.5 करोड़ रुपयों में किया गया। आरोप यह है कि बैनामे और एग्रीमेंट के बीच का समय महज कुछ मिनटों का रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूरे मामले की जांच की बात कह रहे हैं। और आपको यह भी बता देते हैं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है राजनीतिक लोगों द्वारा और समाज को गुमराह करने के लिए ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अब तक जितनी जमीन खरीदी है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम दामों पर खरीदी है, जबकि आरोप ये है कि 2 करोड़ का बैनामा जिस जमीन का हुआ, 18.5 करोड़ उसके एग्रीमेंट में खर्च किए गए। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता संजय राय द्वारा ये आरोप लगाए गए कि जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया। संजय सिंह द्वारा कहा गया कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत कर लिए गए। ये आरोप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह द्वारा लगाए गए। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। तो चंपत राय कह रहे हैं आरोप तो लगते ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का भी बयान आया है। उन्होंने ये कहा कि आरोप लगाना और उनका साबित होना ये जांच का विषय है। मंदिर निर्माण में कहीं गड़बड़ी हुई है क्या, इसकी जांच की बात वो कह रहे हैं। राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, ये भी केशव मौर्य द्वारा कहा गया। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार ना बने, पूज्य साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। लोगों पर ही आरोप लगा है? नहीं, जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या सर, जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो अभी न तो ट्रस्ट के जो अंदर जो लोग हैं उनको जानते हैं और न इस प्रकार के आरोप। मैं यह मानता हूं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो वो तो मानी जो ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी हैं उन्होंने सार्वजनिक किया है, अपना बयान दिया है, उसके आधार पर जाँच होगी, जो होगा दोषी कार्रवाई। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जांच की बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्रस्ट पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो वहीं अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विवाद पर नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का आरोप राजनीति से प्रेरित है और ये आरोप झूठे हैं। कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। एक गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट
जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। क्योंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके परकोटे में उसके वास्तु को ठीक करने के लिए उसका विस्तार हो रहा है। उसमें कुछ एक घर भी आ रहे हैं, कुछ एक मंदिर भी आ रहे हैं। आज की परिस्थिति में जब पूरा देश अयोध्या में बसना चाहता है, देश भर से आप जान रहे लोग आ रहे हैं, तो कोई अयोध्या छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। सहमति और संवाद के अनुसार पर ट्रस्ट ने उनको पास से रेलवे स्टेशन के समीप वो ज़मीन ली है। उनको विस्थापित करने के लिए जो भी मंदिर उनको विस्थापित करेंगे। ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। तो वो अनावश्यक राजनीति से प्रेरित बयान है जो पूर्णतः असत्य है। अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर सियासी आरोप क्या लग रहे हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जमीन खरीद में करोड़ों की हेराफेरी की गई है। प्रति सेकेंड 5.5 लाख बढ़ा जमीन का दाम। ये आरोप आम आदमी पार्टी का है। 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा। बेनामा कराने वाले गवाह जमीन खरीद में भी गवाह है। और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन का 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट किया गया। जमीन एग्रीमेंट में ट्रस्ट के सदस्यों की भूमिका संदिग्ध है। 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस किए गए हैं और इसकी जांच की मांग, सीबीआई जांच की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, भगवान के चढ़ावे का दुरुपयोग किया गया है और ये राम भक्तों की आस्था का अपमान है। और ज्यादा डिटेल में इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे का रुख करेंगे। विशाल, हम देख रहे हैं कि 2022 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लगातार सियासत जो इस पर हो रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। तो क्या माना जाए, 2022 में होने वाले चुनावों से पहले ये श्री राम के नाम पर सियासत को गरमाने की कोशिश है और पूरा मामला क्या है? देखिए आदिति, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों लोगों ने यह आरोप लगाया है कि 2 करोड़ की ज़मीन को ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए, 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और जो गवाह थे उसमें अयोध्या के मेयर और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, ये दोनों मामलों में गवाह रहे थे और इस पूरे मामले की जाँच की मांग विपक्ष कर रहा है। लेकिन जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उनका ये कहना है कि जो पुराने रेट पर ज़मीन बेचने वाले जो सुल्तान अंसारी और एक तिवारी करके जो 2 लोग हैं, उन लोगों ने पुराने रेट पर जो एग्रीमेंट किया था वो उन लोगों ने अपने पुराने रेट पर खरीदा था और उसके बाद उन्होंने मौजूदा रेट पर ट्रस्ट को बेचा है। हालांकि ट्रस्ट का यह भी कहना है कि जो जितनी अभी तक जितनी भूमि क्रय की है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदी है। ऐसा कहना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का है। और इसके बारे में ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि जिस भूमि को लेकर विवाद है उसका वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था, उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया। तत्पश्चात ट्रस्ट के साथ उसका अनुबंध किया गया है और इसे राजनीतिक आरोप बताया है ट्रस्ट की तरफ से, जो बयान चंपत राय की तरफ से जारी किया गया था। अब इसमें कौन सच बोल रहा है, किसका दावा सही है, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जो चंदा मिला था या फिर जो जमीन आसपास की परकोटे की ली जा रही है, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। आदित्य विशाल, यहाँ पर सवाल ये भी है, राम मंदिर बीजेपी के कोर एजेंडा का हिस्सा रहा है और विपक्ष उसी राम मंदिर को लेकर जो घेरने की कोशिश कर रहा है, इस समय बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल है? देखिए, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये राजनीतिक द्वेष से ये मामला उठाया जा रहा है। जो लोग राम मंदिर के विरोध में थे वही लोग इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि बहुत से लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, गरीब से लेकर अमीर तक ने चंदा दिया है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि जो जमीन 2 करोड़ रुपए में पहले करार होता है और 10 मिनट बाद ही उस जमीन को 18 करोड़ रुपए में कैसे बेच दिया जाता है। विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में सच क्या है
ये ट्रस्ट ही सही तरीके से बता पाएगा, या जिन लोगों ने ये जमीन खरीदी है, जो इसमें करार हुआ, क्योंकि इसमें 3 पार्टियां अब तक शामिल हैं और ये जो पूरी जमीन है ये एक बस्ती के संत हैं, सबसे पहले उनके पास थी, उसके बाद उन्होंने कुछ वर्षों पहले एक करार किया था 7-8 लोगों के साथ में, और उस वक्त उन्हें कुछ पैसे दिए गए थे क्योंकि उस वक्त जो महाराज थे उनको पैसे की कुछ जरूरत थी और वो करार अभी तक चल रहा था, उसका बैनामा नहीं हो पाया था। तो जब इस जमीन को लेने की बात आई उस वक्त ये पूरी रजिस्ट्री कराई जाती है, बैनामा कराया जाता है। अब कुछ वर्षों पहले कितने का करार किया गया था और मौजूदा सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की स्थिति क्या है, ये कुछ ऐसे बिंदु होंगे जिन पर जवाब देना होगा दोनों ही पक्षों को, जिन्होंने आरोप लगाए हैं और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा मामला जांच का एक विषय बना हुआ है और कैसे दोनों ही मामलों में जो गवाह थे दोनों ही पार्टियों में वो एक ही थे, ये सारे आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। हालांकि बार बार ट्रस्ट ये दावा कर रहा है कि जो सर्किल रेट है और जो अभी मौजूदा रेट अयोध्या में चल रहा है उससे सस्ती जमीन ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खरीदी है। अब इस पूरे मामले में एक जो जांच का विषय है, कौन सही है कौन गलत है, कौन किसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पांडे। लेकिन विशाल, आपको बता रहे थे किस तरह से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस जमीन की खरीद को लेकर इसे घोटाला बता रहे हैं, घोटाले का आरोप लगा रहे हैं इसकी खरीद में और इस पर सियासत कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं आरोप क्या लग रहा है। करोड़ों रुपए का करप्शन के चार्जेस हैं। देश के लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके दिया है। देश के लोगों की आस्था का सवाल है, उनके भरोसे और यकीन का सवाल है। ये धोखा न सिर्फ देश के लोगों को दिया गया है बल्कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने राम को भी धोखा दिया है। अगर ये इल्जामात सही हैं तो उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए और प्रधानमंत्री को चाहिए कि इंक्वायरी सेटअप करें, जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करें ताकि सच्चाई देश के लोगों को मालूम हो सके। राम मंदिर ये आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, भले राजनीति का भी विषय किसी का हो सकता है, लेकिन आपने एक ट्रस्ट का निर्माण किया है और उस ट्रस्ट को पूरा अधिकार दिया है राम मंदिर निर्माण के बारे में सभी आर्थिक व्यवहार करने के लिए। और पूरे विश्व से जो प्रभु श्री राम के जो श्रद्धालु है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सभी ने अपना दान उस ट्रस्ट के ट्रेजरी में दिया है। हमने आपके ऊपर विश्वास रखा है कि प्रभु श्री राम की मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर एक पैसे का भी घोटाला न हो, सत्यवादी राम के नाम पर। लेकिन जो लैंड का मामला सामने आया है उससे हमारी श्रद्धा को भी ठेस पहुंची। ये क्या है? सरकार में, राजनीति में इस प्रकार के घोटाले तो आप बार बार उसके बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो घोटाला आप सामने आया है, अगर ये घोटाला है लगता है तो ट्रस्ट ने जो ट्रस्ट के मुखिया है सामने आकर बताना चाहिए। तो आप संजय राउत को सुन रहे थे, कह रहे हैं कि इस मामले का जो सच है वो सामने आना चाहिए क्योंकि इस तरह के आरोपों से राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हम जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ, आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.